क्योंकि अब से पहले तक देख रहे थे कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को, मोदी को हराना है। अब आप ये समझ गए हैं कि ये तभी हो सकता है जब कांग्रेस मजबूत हो जाए। ये आपका और आपके साथियों का मन का भ्रम हो सकता है, हमारे मन में कोई भ्रम नहीं है। अरे हमारे मन चक्कर में तो जो आप भारतीय लोग जनता पार्टी को सर, ये भ्रम नहीं है, सुनिए ये तो आंकड़े भाई हैं। रूबी का सवाल किया कीजिए, तो मेरे आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जवाब सुन लिया कीजिए। आप बीच में जब बोल देती है ना 2 सेकंड में, तो ऐसा तन बदन में ऐसा लगता है कि आप क्या चाहती हैं कि मैं कुछ और बोलूं। भाई आप इतने सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं, कम से कम आप अपने सवाल की इज्जत बोल के बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है, कहाँ तो तय था चिराग हर घर के लिए, अब चिराग मैसर नहीं है शहर की। कहाँ तो तय था चिराग हर, कहते हैं ना, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, पढ़ लीजिए, और फिर कहाँ वापस चिराग बोलिए। मैसर नहीं है शहर के लिए। सुनिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं, अरे सुन तो लीजिए, बोल लीजिए, बोलने दीजिए, फिर आप टोकने लगे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैंने कहा कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं है शहर के लिए। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। मुझे, मैं आपको एक बात बता रही हूँ और आप कायदे से सुन लीजिए। अगर आप मुझे यहाँ टारगेट करने के लिए आए हैं, मेरे चैनल को टारगेट करने के लिए आए हैं, शो को टारगेट करने के लिए आए हैं, और आपको लगता है वो ट्विटर पर 2-4 आपके अल्ले पिल्ले जो घूमते रहते हैं वो रीट्वीट करके खुश कर देंगे आपको, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा आप। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है रूबी का लियाकत और कांग्रेस प्रवक्ता के बीच में, और अनुराग भदौरिया को भी इस डिबेट के अंदर थोड़ा सा जुटियाया गया है। दोस्तों, डिबेट दरअसल चल रही थी वक्फ बोर्ड पर, लेकिन हमेशा से कांग्रेस प्रवक्ता रूबी का लियाकत हो या कोई और भी काफी सारे एंकर हैं जिनको हमेशा से टारगेट करके रहते हैं, उन्हीं की डिबेट में बोलते रहते हैं और ये बोलते हैं कि इन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। अरे कहना क्या चाहते हो? इसी पर आज की डिबेट में रूबी का लियाकत ने इनको बहुत अच्छे वाला जवाब दिया है। डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त आपकी सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि अब से पहले तक देख रहे थे कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को, मोदी को हराना है। अब आप ये समझ गए हैं कि ये तभी हो सकता है जब कांग्रेस मजबूत हो जाए। गोल शिफ्ट हुआ है, टारगेट शिफ्ट हुआ है। रूबिका जी, ना तो होम शिफ्ट हुआ है ना टारगेट शिफ्ट हुआ है, सब लोगों के दिमाग की सोच जरूर शिफ्ट हो गई है। हम तो जहां थे वहीं हैं, और हम पूरी तरीके से आज भी नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, संघ, ये जो इनकी संविधान विरोधी सरकार है, जो इनकी दलित विरोधी सरकार है, जो इनकी नल नील कोल भील पिछड़े आदिवासी महिला नौजवान विरोधी सरकार है, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, इसको हराने के लिए कृत संकल्प हैं। और ये हराएंगे हम तभी जब हम अपना संगठन मजबूत करेंगे, और सारी इंडिया गठबंधन की पार्टियां अपना संगठन मजबूत करेंगी। संगठन मजबूत करके ही हम किसी को हरा सकते हैं, संगठन मजबूत करके ही हम किसी को सहयोग दे सकते हैं और उसके मजबूत संगठन का सहयोग ले सकते हैं। नहीं, सुरेंद्र जी, इसमें ये कहां से आ तो गया कि है। अगर हम संगठन मजबूत करेंगे? नहीं, ये बात तो सही है, संगठन तो मजबूत करना ही कहां से पड़ेगा आ गया कि हम संगठन बगैर संगठन मजबूत किए कोई पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। एकदम समझ में आने वाली बात है। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि आपको दो तरफा लड़ाई लड़नी पड़ेगी? एक तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है आपको, और दूसरी तरफ उन पार्टियों से जो इंडिया गठबंधन की साथी तो हैं, लेकिन आपका और उनका वोट बैंक सेम है। तो विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो आपकी कांग्रेस बीजेपी से लड़ाई होने से ज्यादा तो उनसे हो जाती है। कोर वोट बैंक अभी मैंने बताया आपको, आप भी जानते हैं, तो है ना दो तरफा लड़ाई। ये आपका और आपके साथियों का मन का भ्रम हो सकता है, हमारे मन में कोई भ्रम नहीं है। अरे हमारे मन चक्कर में तो जो भारतीय जनता पार्टी को सर, ये वोट भ्रम देते, नहीं है, सुनिए तो भाई, रूबी का सवाल किया कीजिए, तो मेरे आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जवाब सुन लिया कीजिए। आप बीच में जब बोल देती है ना 2 सेकंड में, तो ऐसा तन बदन में ऐसा लगता है कि आप क्या चाहती हैं कि मैं कुछ और बोलूं। भाई आप इतने सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं, कम से कम आप अपने सवाल की इज्जत तो रखिए। बोल के बताइए, मैं क्यों चाहूंगी? मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ, आपको पूरा हक है, आपको पूरा हक है। मैंने आपको नहीं रोका है। 2 सेकंड में आप रोक देती हैं। नहीं, 2 सेकंड में नहीं रोका है मैंने आपको। मैंने बस ये बोला है कि मुझे कोई भ्रम नहीं है, ये आंकड़े हैं। That's about it. अब आप बोलिए कि आपके सामने क्या बोलना है फिर। मसला यहां पर यह है, आपका सवाल क्या था, आप दोबारा से रिपीट कीजिए, तब मैं आपको बताऊं। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम सर। आपको जो सोच कर आए वो बोल दीजिए। हेलो,
फोन कट गया क्या? फोन कट गया है भाई, फोन वापस से लगाइए और उसके बाद वापस उनको लेकर आइए। सुरेंद्र राजपूत आए, उससे पहले अनुराग भदौरिया जी। ये भ्रम नहीं है ना, ये भ्रम होता तो समझ में आता, ये भ्रम नहीं है। ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान ये सोचता है कि आप बेहतर स्थिति में हैं बीजेपी को टक्कर देने के लिए। अगर मुसलमान एकमुश्त हो जाएगा और समाजवादी पार्टी को वोट करेगा तो वो स्थिति आ जाती है जहां पर आप देख रहे हैं कि 70 में से 37 के आसपास सीटें आपको मिल जाती हैं। लेकिन कांग्रेस कहती है हमें चाहिए ज्यादा सीटें। देखिए भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है, कहाँ तो तय था चिराग हर घर के लिए, अब चिराग मैसर नहीं है शहर की। कहाँ तो तय था चिराग हर, कहते हैं ना, कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए। हाँ, पढ़ लीजिए और फिर कहाँ वापस चिराग बोलिए। मैसर नहीं है शहर के लिए। सुनिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं, अरे सुन तो लीजिए, बोल लीजिए, बोलने दीजिए, फिर आप टोकने लगे। मैंने कहा कहाँ तो तय था चिराग हर घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं है शहर के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा था हर घर में खुशियां लाएंगे, हर घर में खुशियां बिखेरेंगे, लेकिन अब वो उसकी बात ही नहीं करना चाहती। अब चिंता किस बात की? गठबंधन की। गठबंधन में क्या हो रहा है इसकी चिंता है। गठबंधन ने तो आपको नहीं जिताया ना, गठबंधन ने तो साबित कर दिया कि हम 232 सीटें आपको पार्लियामेंट में दिखाया। अभी जब वोटिंग हो रही थी आप 288 पे आ गए, मात्र 16 सीटें ही ज़्यादा हैं। अगर उसमें से टीडीपी और जेडीयू उधर उधर हो जाएगी तो सत्ता भी चली जाएगी। तो उनको सत्ता ना चली जाए इसलिए अब डिबेट किस पे करवानी पड़ रही है? गठबंधन पे। अब गठबंधन में किसी तरह झगड़ा लगवाएं, 232 उन्होंने देख लिया है। अब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा माहौल बनाओ, इसके मुंह के सामने माइक लगाओ, उसके मुंह के सामने माइक लगाओ, कहीं से एक शब्द निकालो, कहीं से एक शब्द निकालो, शब्द निकाल के एक बातें बनाओ। इंडिया गठबंधन लड़ गया है, इंडिया गठबंधन में फूट हो गई है, वोटों की मारपीट हो रही है, वोटों की वजह से लड़ रहे हैं। मतलब 232 सीटें क्या, 232 का आंकड़ा क्या पार्लियामेंट के अंदर में एक साथ दिखाई पड़ा? इसके पहले तो यही कहते थे ना इंडिया गठबंधन टूट गया है। और जब यहां पे वक्फ बोर्ड पे देखा कि पार्लियामेंट के अंदर 232 सीटें दिखाई पड़ी, 232 वोट दिखाई पड़े, तब उनको लग रहा है नहीं दोबारा से बात करनी पड़ेगी इंडिया गठबंधन की। देखिए, इंडिया गठबंधन देश के लिए और राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए एक साथ मजबूती से खड़ा है। हमारी एक ही जिम्मेदारी है, राष्ट्र को बचाना, नफरत की राजनीति को खत्म करना, देश के अंदर में स्वाद का वातावरण करना। कहां नहीं खड़ा? अभी 4 दिन पहले आपने देखा इमरान मसूद का बयान चला पार्लियामेंट के अंदर में देखा कि सब एक साथ थे, और फखरुल हसन साहब, नहीं पड़े। ये दोनों को आप संभाल के रखिए ना। सुरेंद्र जी अपने इमरान मसूद जी को संभाल के रखे और आप फखरुल साहब को संभाल के रखिए। हमने तो नहीं कहा है माइक हम कहीं, मैं आपके सामने भी माइक रख रही हूँ ना। आप जो चिराग मैसर करवा रहे हैं इधर उधर, है ना, सुरेंद्र भाई के सामने भी माइक रख रही हूँ। आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं ना, तो आप अपने नेताओं को समझा दीजिए। वो बयान देते हैं और वो बयान जब खबर बनती है तो आप कहते हैं कि देखिए ये बीजेपी करवा रही है, तो फिर ये आपके सदस्य नहीं हुए ना, फिर ये तो के शर्मा के साथ वाली पार्टी के सदस्य हुए। नहीं, मेरी बात सुने। अच्छा, आप सुन वो आ गए, सुरेंद्र राजपूत आ गए हैं। सुरेंद्र जी एक बार ओपनिंग रिमार्क सबसे ले लूं, फिर अपन डिबेट करेंगे, ठीक है ना? अरे फिर डिबेट करने के लिए बहुत टाइम है। सुरेंद्र जी, आपने 2-3 बातें कही रूबिका, बड़ी महत्वपूर्ण कही। आपने कहा कि हम फखरुल हसन को और इमरान मसूद को संभाल लें तो कोई बात नहीं होगी, और हम इसलिए अब माइक सबके सामने लगाएंगे और तभी खबर बनेगी और उसी पे डिबेट होगी। तो रूबिका जी, डिबेट तो ओम प्रकाश राजभर के बयानों पर भी हो जानी चाहिए। कीजिए, आप कोई रोक रहा है क्या? डिबेट तो संजय निषाद, 1 मिनट रुक जाइए ना, हम को डिबेट करने वाले होते मैडम तो आप कहां कर रही होती? आप हमारी जगह प्रवक्ता होती। मसला तो ये है कि डिबेट आपको करनी, हम लोग प्रवक्ता आपकी बात का जवाब देंगे। हाँ तो दीजिए ना। संजय निषाद के बयानों पर डिबेट कर लीजिए, मोती सिंह के बयान पर। देखिए रूबिका, मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि आप सवाल करें तो कम से कम प्लीज एक 30-40 सेकंड निर्बाध बोलने का मौका। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपको एक बात बता रही हूँ और आप कायदे से सुन लीजिए। अगर आप मुझे यहाँ टारगेट करने के लिए आए हैं, मेरे चैनल को टारगेट करने के लिए आए हैं, शो को टारगेट करने के लिए आए हैं, और आपको लगता है वो ट्विटर पर 2-4 आपके अल्ले पिल्ले जो घूमते रहते हैं वो रीट्वीट करके खुश कर देंगे आपको, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। आप ईमानदारी से डिबेट कीजिए, संजीदगी से डिबेट कीजिए, मैं करने दूंगी। आप मुझ पर आरोप और प्रत्यारोप वाला खेल खेलेंगे तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं बहुत ईमानदारी से आपके साथ डिबेट कर रही हूँ और खुले मन से डिबेट कर रही हूँ। हर पहली लाइन में आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे और मेरे ऊपर आप छीटाकशी करेंगे और फिर कहेंगे मैं आपको रोकूं ना, ताकि आप वो क्लिप जो है इधर उधर वायरल करें। हाँ, फ्राइडे को की हुई डिबेट, आपकी नींद खुलती है, सैटरडे और संडे को आप वायरल करने की सोचते हैं। आप समझते हैं कि मुझे ये खेल नहीं आता है, आपसे बेहतर जानती हूँ ये खेल खेलना, और इसीलिए पूरी मोहब्बत
और इज्जत के साथ और विनम्रता से आपसे कह रही हूं, जो सवाल पूछ रही हूं, आपको इधर उधर भी जाना है राजनीतिक तौर पर तो जाइए। मेरे ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर किसी तरह का कोई आक्षेप लगाने से बचिएगा। आप कीजिए बिस्मिल्लाह। रूबिका लियाकत साहिबा, जितना आपने मुझे उपदेश दिया है, अगर उतना उपदेश आप अपने ऊपर रख लेती तो शायद आपको ये सुनने की जरूरत नहीं फिर पड़ती। वापस यही काम कर रहे हैं आप एक तरफा आप। डिबेट करती हैं। नंबर एक, मेरे सुनिए आप, ऊपर आप आरोप जवाब लगाना सुनिए बिल्कुल आप। नहीं सुनूंगी मैं। हटाइए सर इनको, नहीं सुनूंगी मैं। यहाँ बैठकर आप मुझे ज्ञान मत दीजिएगा। दोस्तों उम्मीद है अगर डिबेट वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें यार। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।